भाग 28। याद रखें, चूंकि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए वो पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदलते नहीं। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबार की सुर्खियां देखी थीं। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थीं। बहरहाल वो घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थीं जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं। इसी प्रकार अगले सप्ताह और अगले महीने की भी हैं। उन्हें बहुत अंतर्दृष्टि या पराभौतिक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला लें तो आपके साथ कोई अशिष्ट नहीं हो सकता। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक दृष्टिकोण, जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, उसे आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। बरसों पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी थी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉन्ग नाम के व्यक्ति के बारे में लेख था। वो पीटर्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैमरस्ट्रॉन्ग ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वो कुछ नहीं सोच पाया। एक दोपहर वो झपकी लेने के लिए लेटा। सोते समय ही वो दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच की आदर्श डिजाइन दिखाई दी। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया। उस कल्पनापूर्ण झपकी ने हैमरस्ट्रॉन्ग को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार था। डॉक्टर H.V. हेल्प्रेज पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एसीरियन थे। अपने संस्मरणों में वे एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम मैं निरर्थक कोशिशों के बाद थक चुका था। मैं गोमेद रत्न के 2 छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था। उन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोन वासी की उंगली की अंगूठी के होंगे। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निपुर नामक जगह का एक लंबा व छरहरा पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होगी, मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहां उसने मुझसे कहा, जिन 2 टुकड़ों के स्केच आपने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किए हैं, वे उंगली की अलग अलग अंगूठियां नहीं हैं, वे इकट्ठा हैं। पहली 2 अंगूठियां देवता की मूर्ति के कानों की बालियां हैं। जो 2 टुकड़े आपके पास हैं, वे उनके हिस्से हैं। अगर आप उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जाग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। समस्या आखिर सुलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो उनकी सभी समस्याओं के जवाब जानता था। अपनी पुस्तक अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने सपनों के विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा है। वे प्रबल स्वप्नदर्शी थे। उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देशित करते रहें। वे अपने अवचेतन मन से आग्रह करते थे कि सोने से पहले वो उनके लिए कहानियां गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते तो वे अपने अवचेतन मन को कुछ इस तरह का आदेश देते थे, मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो बिकाऊ और लाभदायक हो। उनका अवचेतन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता था। स्टीवेंसन लिखते हैं, ये छोटे बौने यानी उनके अवचेतन मन की बुद्धि और शक्तियां मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं, और उनका लक्ष्य क्या है ये मुझे यानी रचयिता को ही पता नहीं होता है। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता हूं, जिसके बारे में मैं चेतन रूप से जागरूक रहता हूं, वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बौनों का हाथ साफ नजर आता है। अगर आप अनिद्रा के शिकार हैं तो नीचे दी गई प्रार्थना को बहुत उपयोगी पाएंगे। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति से और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है,
मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूं और सबके लिए सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और जीवन की सभी खुशियों की सच्ची इच्छा करता हूं। मैं शांति से हूं, मैं संतुलित और शांत हूं, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूं। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है जब मैं अपने भीतर दैवी उपस्थिति का एहसास करता हूं। मैं जानता हूं कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं अपने को प्रेम की चादर से लपेटता हूं और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूं। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन एवं प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और उनमें मेरा अस्तित्व होगा। अगर आप चिंतित हैं कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वो सही समय बता दें जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें। आपके अवचेतन मन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, यह हमेशा काम करता रहता है। यह सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी सबको माफ कर दें। सोने से पहले और जागने के ठीक बाद उपचार ज्यादा तेजी से होगा। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी मुक्त होता है जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। जब आप दिन भर की चिंताओं और संघर्ष के कारण कष्ट में हो तो अपने दिमाग को शांत कर लें और अपने अवचेतन मन में वास करने वाली बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। नींद मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियां हो सकती हैं। आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत है। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहता है। कार चलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और उनमें सही समन्वय का अभाव होता है। वे चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और एकाग्रता रहित होते हैं। नींद सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा करें। यह जान ले कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। कभी कभार आपका अवचेतन मन रात के किसी बहुत स्पष्ट सपने में आपको जवाब देता है। आपको सपने में उसी तरह से पूर्व चेतावनी मिल सकती है जैसी इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। आपका भविष्य आपके मन में है जिसका आधार आपके आदतन विचार और विश्वास है। यह दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है और यह भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविष्य अद्भुत होगा। इस पर विश्वास करें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हैं या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो अपने अवचेतन मन से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपको मार्गदर्शन व निर्देशन दे रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे।